दोस्तों, आज हम भारत और चीन की तुलना करने जा रहे हैं। यह चर्चा हमें वर्तमान वैश्विक संदर्भ में कुछ महत्वपूर्ण प्रभावों को समझने में मदद करेगी। भारत की अर्थव्यवस्था $4 ट्रिलियन है, जबकि चीन की अर्थव्यवस्था $19 ट्रिलियन पर पहुंच चुकी है। यही वह चश्मा है जिससे हमें यह देखने को मिलता है कि चीन भारतीय अर्थव्यवस्था से लगभग 5 गुना आगे है। इसकी अगली कड़ी में तकनीक का क्षेत्र आता है। भारत अपने 4th जनरेशन के लड़ाकू विमान के लिए 1 साल से फाइटर जेट इंजन का इंतजार कर रहा है। दूसरी ओर चीन ने अपनी 6ठी पीढ़ी के लड़ाकू विमानों को पास की सीमा से पार उड़ा दिया है, जो सभी को हैरान कर दिया। यह स्पष्ट है कि चीन की तकनीकी प्रगति ने उसे एक उच्च स्तर पर पहुंचाया है। इससे उत्पन्न एक अन्य प्रश्न है कि क्या भारत वैज्ञानिक और तकनीकी विकास में उचित प्रयास कर रहा है। भारत अपने एस्ट्रो ऐप को विकसित कर रहा है, जबकि चीन अपने डीप सीक AI मॉडल का उपयोग करके उच्च तकनीक वाले उद्योगों को प्रभावित कर रहा है। इस दृष्टिकोण से हमें यह सोचने पर मजबूर होना पड़ता है कि क्या हमारे प्रयास ठीक दिशा में जा रहे हैं। फिर बात करते हैं विनिर्माण उद्योग की। भारत की ओर से वादा किया गया था कि वह सबसे युवा देश के टैग के साथ विनिर्माण केंद्र स्थापित करेगा, लेकिन अभी भी ऐसा नहीं हुआ। दूसरी तरफ चीन को दुनिया की फैक्ट्री कहा जाता है। अब चीन के इलेक्ट्रिक वाहन निर्माण की ओर देखिए। चीन दुनिया की 50% EV कारों का निर्माण कर रहा है और अपने सड़कों पर 25% से अधिक EV कारों का संचालन कर रहा है। अपेक्षाकृत भारत इस मामले में मात्र 2% EV कारों के संचालन के लिए संघर्ष कर रहा है। हम बुलेट ट्रेनों की बात करें तो भारत अभी भी अपनी पहली बुलेट ट्रेन के ट्रैक पर आने की प्रतीक्षा कर रहा है, जबकि चीन अपने विशाल बुलेट ट्रेन नेटवर्क को संचालित कर रहा है। यह सवाल उठता है कि क्या हम वास्तव में समय पर अपनी तकनीकी जरूरतों को पूरा कर पा रहे हैं। हालांकि एक अच्छी खबर भी है। भारत ने आजादी के बाद कई ऊंचाइयों को छुआ है और कृषि में आत्मनिर्भर बन चुका है। वह अब विश्व के सबसे औद्योगिक देशों में शुमार हो चुका है। बड़ी उम्मीदों के साथ भारत अब चांद तक पहुंचने की कोशिश कर रहा है। हमें अपने स्किल्स और तकनीकी विकास के साथ आगे बढ़ना है।